ने पिछले 1 से 1.5 साल में अपने जीरो बैलेंस अकाउंट पे फोकस काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ देयर सुपर ऑफरिंग इन सेविंग्स अकाउंट। कोटक के जीरो बैलेंस अकाउंट पे इस टाइम पे आपको 5.50% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है विद देयर एक्टिव मनी फीचर। कोटक ऑल्सो ऑफर्स 5% कैशबैक ऑन डेबिट कार्ड स्पेंड्स इन देयर सुपर वेरिएंट। सो पेपर पे ऑन पेपर्स ऑल ऑफ दिस लुक्स गुड, दिस सीम्स लाइक अ गुड अकाउंट, बट क्या है इस अकाउंट की सच्चाई, इसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको कोटक 811 का 100% ऑनेस्ट रिव्यू देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग वेरिएंट्स, फीचर्स, प्रोस, कॉन्स एटसेट्रा। एंड आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताएंगे आपको इस अकाउंट के लिए अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कोटक जीरो बैलेंस के वेरिएंट्स के बारे में। अब देखो यार, वैसे तो कोटक 811 के दो वेरिएंट्स है, क्लासिक एंड सुपर। आई मीन यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको यही मिलेंगे, बट अगर आप थोड़ा डिग इन करोगे तो आपको पता चलेगा दैट इसके दो नहीं 4 वेरिएंट्स हैं, कोटक 811 लाइट, कोटक 811 क्लासिक, कोटक 811 सुपर एंड कोटक 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड। 811 लाइट अकाउंट आपका घर बैठे बैठे खुल जाएगा। इनफैक्ट आपको इस अकाउंट के लिए आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है, पैन कार्ड के बेसिस पे आपका एक डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा। बाकी जो 3 अकाउंट्स हैं उनके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी। अब 811 लाइट एक लिमिटेड केवाईसी अकाउंट है जहां पर आपको एक डिजिटल डेबिट कार्ड मिलेगा और इसकी वैलिडिटी होगी 1 ईयर। 1 ईयर बाद आपको ये जो लाइट अकाउंट है इसकी फुल केवाईसी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपका सेविंग्स अकाउंट बंद हो जाएगा, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब 811 लाइट अकाउंट में आपके सेविंग्स बैलेंस पे आपको जीरो इंटरेस्ट मिलता है। यस, यू हर्ड दैट राइट, आपकी सेविंग्स पे आपको कोई भी इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलता है। सो 811 लाइट खुलवाने से पहले, ये अकाउंट खुलवाने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आपको ये अकाउंट चाहिए कि नहीं। सो यार 811 लाइट इज गुड फॉर एक्सपेरिमेंट, मतलब अगर आपको कोटक का एक्सपीरियंस लेना है, आपको एक्सपीरियंस करना है कोटक का, आपको ऐप देखनी है कि सही है कि नहीं, उसके लिए ठीक है। अदरवाइज कुछ खास फायदा है नहीं इस अकाउंट का। बाकी के जो 3 अकाउंट्स हैं उनका कंपैरिजन देखते हैं एक बार, क्लासिक वर्सेस सुपर मेटल डेबिट कार्ड। क्लासिक एंड सुपर में मेन डिफरेंस ये है कि क्लासिक में आपको अकाउंट खुलवाने के बाद मिनिमम 2,000 की फंडिंग करनी होगी, सुपर में आपको मिनिमम 10,000 की फंडिंग करनी होगी। अभी जो लिमिट्स है ना, वो 6 महीने पहले तक 0 एंड 5,000 थी। 811 सुपर में आपको हर महीने एक 10,000 की ट्रांजैक्शन दिखानी होगी। क्लासिक में ऐसा कुछ नहीं है, आपने अकाउंट फंड कर दिया एंड बात खत्म। बट ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इन फंडिंग्स को यूज कर सकते हो। अकाउंट दोनों जीरो बैलेंस ही है। 811 सुपर में आपको 400 प्लस जीएसटी का अलग से एनुअल चार्ज लगता है, जिसमें आपको डेबिट कार्ड पे 5% कैशबैक मिलता है अप टू ₹500 पर मंथ। अभी ये जो चार्ज है 5 से 6 महीने पहले तक 300 प्लस जीएसटी का था। 811 क्लासिक में आपको वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा जिसमें आपको 400 प्लस जीएसटी का एनुअल चार्ज देना होगा फॉर फिजिकल कार्ड। 811 सुपर में आपको वीजा प्लैटिनम कार्ड मिलेगा विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यार ये जो कोटक 811 का फोर्थ वेरिएंट है जिसके बारे में हमने बात करी थी, विच इज कोटक 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको मेटल डेबिट कार्ड मिलेगा। इसमें क्या है ना, आपको इनिशियल फंडिंग भी 81,000 की करनी होगी, बट आपको इसके साथ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अप टू 20% ऑफ ऑन जोमैटो, 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस आपको मिलता है इसमें, आपको बाय वन गेट वन ऑन मूवी टिकट्स मिलता है एंड सो ऑन। बाकी यार कोटक 811 क्लासिक में आपको डेली कैश या एटीएम लिमिट 25,000 की मिलती है, सुपर में आपको 1 लाख की मिलती है एंड सुपर मेटल डेबिट कार्ड वेरिएंट में आपको 1.5 लाख की मिलती है। बाकी जो अकाउंट्स में आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंसेस मिलती है जिसका अमाउंट अलग अलग होता है तीनों वेरिएंट्स में, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट यूज दीज इंश्योरेंसेस, सो वी विल नॉट डिग वेरी डीप इनटू दैट। बाकी यार देखो, वेरिएंट्स के बारे में हमें पता चल गया, बट द क्वेश्चन इज how is it to use 811? Like, what is the experience like? Let's talk about that. Honestly, I've been a customer of Kotak Bank since a very long time now. It's been 8 to 9 years now and I've had a good experience with them. App अच्छी है उनकी, gets most of the job done. It's an amazing experience using it. But 811 जो है, Kotak 811 is, उसका जो app है, that is far better in terms of experience than the normal Kotak Bank का app. Kotak 811 जो है, that feels like a truly you're using a new age banking app. So if you opt for 811 super, I know it can be a pain to show हर महीने 10,000 की transaction, but once you get used to it and you start using it frequently, तब आपको वो जो 5% डेबिट कार्ड का कैशबैक है
उसका बेनिफिट समझ आता है, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में ऐसा शायद ही कोई बैंक होगा जो डेबिट कार्ड पे आपको 5% कैशबैक ऑफर कर रहा है। बट यार इसका फायदा तभी है जब आप इस अकाउंट को अपना मेन अकाउंट बनाओगे, इसमें नॉर्मल खर्चे करोगे, इससे क्योंकि जो 5% का कैशबैक है उसको लेने के लिए आपको इनके प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 400 प्लस जीएसटी की फीस देनी है एवरी ईयर। तो आपको सोच समझ के करना है। बट अगर आप सोचते हो कि कोटक 811 सुपर खुलवा लेते हैं जस्ट बिकॉज एक और अकाउंट होना चाहिए, इसको यूज करेंगे या नहीं वो बाद में देखेंगे, आई वुड एडवाइस अगेंस्ट इट। चलो अब ये समझ आ गया 811 सुपर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इसे रेगुलरली यूज करना है। अब हमारे लास्ट सेगमेंट में ये देख लेते हैं कि 811 अकाउंट को ओपन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। कोटक 811 में अप्लाई करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसका ऑफिशियल लिंक है, वो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। सबसे पहले यार 3 चीजें एंटर करनी होगी, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड जहां पे भी आप रह रहे हैं अभी उसका पिन कोड, ये तीनों डिटेल्स एंटर करके ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ओटीपी एंटर करना होगा जो आपके ईमेल पे आया होगा। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको अपना पैन एंड आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा, और ये जो 2 नीचे डायलॉग बॉक्स दिख रहे हैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अग्री करना होगा। ये सब करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू वेरीफाई। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके फोन में एक ओटीपी आएगा, ये वाला ओटीपी आपको एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको अपनी परमिशन वाला एक्सेस पे अलाउ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपकी सारी डिटेल्स फेच हो जाएंगी आधार से, जो डिटेल फेच नहीं हो पाएंगी वो आपसे नेक्स्ट स्टेप में मांगी जाएंगी। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो आपको भरना होगा एज पर आधार कार्ड। साथ में आपको अपना ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, मैरिटल स्टेटस एंटर करना होगा, और साथ में नीचे मदर्स मेडन नेम मतलब मदर का शादी से पहले जो सरनेम था वो एंटर करना होगा। ये सब इंफॉर्मेशन भर के यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड। तो आप देखेंगे आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा, ये मोस्टली आपका परमानेंट एड्रेस होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना करंट एड्रेस एंटर करना होगा, सेम ही है तो सेम एज कम्युनिकेशन कर लेना, अलग है तो अलग से एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना नॉमिनी ऐड करना होगा, वो सब डिटेल भर के प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में बैंक की कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई देंगी, वो एक्सेप्ट करनी होंगी। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे अब आपको अपना अकाउंट का वेरिएंट सिलेक्ट करना होगा। हमने जैसे कि काफी डिस्कशन करा है डिटेल में हर चीज का, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। फॉर दिस पर्पस आई एम सिलेक्टिंग क्लासिक वेरिएंट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस वेरिएंट में आपको 2000 की इनिशियल फंडिंग करनी होगी, ये आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड से पैसे ऐड करे हैं और नेक्स्ट स्टेप में अपना एम पिन सेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इट विल आस्क यू टू एनरोल इन सम फ्रॉड प्रोटेक्शन इंश्योरेंसेस एंड ऑल, वो आपकी मर्जी है लेना है कि नहीं। मैंने इसमें कंटिन्यू विदाउट दिस पे क्लिक किया है और मेरा अकाउंट रेडी हो गया है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स लाइक सीआरएन, अकाउंट नंबर, ये सब दिख जाएगा। इसको आप एक जगह पे अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, स्टार्ट वीडियो केवाईसी या बैंक अपॉइंटमेंट। ऑब्वियसली आई विल गो विद वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड रखना है, एक ब्लैंक पेपर पे साइन रेडी रखना होगा जैसे ही आप प्रोसीड केवाईसी पे क्लिक करेंगे। बैंक की कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस फिर से एक्सेप्ट करनी होंगी। आपको अपना दोनों पैन कार्ड एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और वो फोटो क्लिक करके ही अपलोड करना होगा। जैसे ही सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो आपसे फिर से पूछेगा अपग्रेड करना है आपको मेटल कार्ड में। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू टू क्लासिक 811 पे क्लिक करूंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में कोटक के लाइव एजेंट के साथ आपका वीडियो वेरिफिकेशन होगा। एजेंट आपसे कुछ सवाल पूछेंगे लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। हो सकता है आपसे सिग्नेचर करने को भी बोलें। जैसे आप ये सब कर दोगे वीडियो कॉल एंड हो जाएगा और आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा। अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए यू कैन डाउनलोड कोटक 811 ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर एंड अपना एम पिन आप एंटर कर सकते हैं जो हमने सेट किया था एंड एक्सेस योर अकाउंट। आपको अपनी 2000 वाली इनिशियल जो फंडिंग है वो भी दिख जाएगी। That's it. That's the whole process, step by step explain. यार जैसे कि आप देख रहे हैं कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट से रिलेटेड हमने सारी पहलू को, सारी डिटेल्स को अच्छे से कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का ऑफिशियल लिंक भी दिया है। सो यार ये सारी वीडियोस बनाने में, ऐसे प्रोसेस को कवर करने में पूरी टीम की काफी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो एक कमेंट कर दीजिएगा नीचे, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कोटक 811। हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन बी किफायती।